नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बर्फीले और शांत लेह शहर में बुधवार को हुई हिंसा ने पूरे लद्दाख को हिलाकर रख दिया। युवा गुस्सा और असंतोष में सड़कों पर उतर आए। बीजेपी दफ्तर और कई वाहन फूंक डाले। कई सरकारी भवनों को भी नुकसान पहुंचाया। हिंसा में 4 युवाओं के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। प्रशासन ने पूरे इलाके में प्रदर्शन और सभा करने पर रोक लगा दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उपद्रव किसने भड़काया। बवाल के पीछे कांग्रेस कनेक्शन क्यों तलाशा जा रहा है। अनशन करने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने क्या कहा, सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि लेह में आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने कहा है कि लेह में ये प्रदर्शन लद्दाख राज्य और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए किया जा रहा है। 5 सालों में शांतिपूर्ण आंदोलन चला है, 5 सालों से, लेकिन कोई नतीजा नहीं आ रहा है और इसकी वजह से युवाओं में घोर निराशा बढ़ती जा रही है। As I said, it's easy to find a scapegoat, but otherwise you would know, as every citizen in the country knows, that we have been doing peaceful anshans on the path of Mahatma Gandhi since for 3-4 years. This was my 5th anshan. Why would I go for any violent activities? In fact, if this violence didn't happen earlier, then perhaps it was because of our approach of peace. Now the stage had come where young people were actually criticizing and hurling curses on me, saying that your peace doesn't work, your peace, stay away, we are going to take things in our way. We tried every way possible for that to not happen, but yesterday it was a totally organic, unexpected, out of the blue thing that happened. And I didn't make any mentions of Gen Z etc. to provoke anything. If at all, it looked like that. Just out of nowhere, young people appear. It looked like that, but nothing that I would ever see. हिंसा का तत्काल ट्रिगर मंगलवार को हुआ, जब अनशन में बैठे एक 72 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष और 62 वर्षीय महिला को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यही घटना जनरेशन जेड यानी कि जेन जी के सड़कों पर उतरने और उकसाने के लिए कारण बनी है। क्या क्या हुआ, पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल सोनम वांगचुक ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बुधवार को लगभग 2000 से 5000 युवा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। वो पहले प्रार्थना और भाषण कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कुछ युवा नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर गए और फिर हिंसक हो गए, यानी कि हिंसा भड़क गई। इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और बीजेपी कार्यालय भी जल गया है। जो हुआ वो बहुत दुखद है। 3 से 4 युवाओं की इस घटना में मौत हो गई है। ये अप्रत्याशित था। हजारों लोग अचानक सड़कों पर निकले और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इस दौरान हिल काउंसिल के ऑफिस भी आग के हवाले कर दी गई है। फर्नीचर जलकर राख हो गया और वहीं पर काम करने वाले मजदूर किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाए। आपको बता दें कि कई जगहों पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दी गई है। नतीजा ये हुआ कि लेह में धारा 163 लगा दी गई और उसके बाद कारगिल में बंद का आह्वान किया गया है। और इस घटना पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पार्षद की भूमिका हिंसा में रही है। जी हां, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर दिखाई, जिसमें एक आदमी प्रदर्शन के बीच हथियार लेकर घूमता हुआ नजर आया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का खेल बताया है और इस पर वांगचुक ने कहा है कि ये कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं है यहाँ पर कि वो 5000 युवाओं को सड़कों पर उतार सके। एक पार्षद केवल गुस्से में अस्पताल गए थे क्योंकि उनके गांव के 2 लोग घायल हो गए थे। वांगचुक ने कहा है कि लेह के राजनीतिक दल इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। उनके दिलों में निराशा और गुस्सा है क्योंकि काफी सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो मांगों को पूरी नहीं कर रही है। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसे हिंसक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 2 दिनों से लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही थी। गुप्ता ने कहा है कि अगर ये प्रदर्शन रोका नहीं जाता तो यहाँ पर लेह शहर पूरी तरीके से तबाह हो सकता था। हिंसा के लिए बाहर से लोगों के शामिल होने की जांच भी यहाँ पर की जाएगी। हिंसक प्रदर्शन में कुल 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है।
एक सीआरपीएफ जवान भी इस घटना में घायल हुए हैं। वहीं उधर सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार हमेशा से बातचीत के प्रति ईमानदार रही है। बातचीत पहले ही 6 अक्टूबर के लिए तय थी, लेकिन उसे 25 से 26 सितंबर को औपचारिक वार्ता के लिए आगे बढ़ाने की योजना थी। जब सरकार के साथ संवाद सक्रिय था तो हिंसा भड़काने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले भी सरकार ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी कि एचपीसी की बैठक के लिए तारीखें प्रस्तावित की थी, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। भूमि, रोजगार, संस्कृति और ऐसे सभी संवेदनशील मुद्दों की सुरक्षा और उसके लिए पर्याप्त प्रावधान करना हमेशा से सरकार की प्राथमिकता रही है और सरकार इन विषयों पर खुलेआम और खुले मन से चर्चा करने के लिए इच्छुक है। लद्दाखियों के हितों की रक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है और ये विभिन्न कदमों से स्पष्ट होता है, जैसे आरक्षण को बढ़ाकर 85% करना और अन्य निर्णय लेना। चर्चा खुले मन से और मित्रतापूर्ण माहौल में होनी चाहिए, न कि विरोध संबंधों की तरह। लद्दाख की जनता सभी नीतिगत फैसले का केंद्र बिंदु रहेगी, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल बन रहा है कि आखिर शांत रहने वाले लेह में आग किसने लगाई? बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कि इसके पीछे कांग्रेस की साजिश है। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर वोट चोरी का जुमला उछाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी को जेनजी असफल कर दिया। सच्चाई ये है कि वो सिर्फ आरोप लगाकर निकल जा रहे हैं, कोर्ट जाने के नाम पर मुकर जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जेनजी के नाम पर युवाओं को भड़काने की साजिश कर रहे हैं और लेह में भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया है। हम जानते हैं पिछले दिनों से जो एक मांगों को लेकर के बात चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी बात मानी गई और ये कहा गया कि बातचीत को दोबारा से शुरुआत की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आकर के एक ग्रुप आता है, धरने में जाता है, धरने के बाद निकलता है और आकर के जगह जगह पर आग लग जाती है, पत्थरबाजी होती है। ये लद्दाख की परंपरा नहीं है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इसके पीछे हैं उनकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए। इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूं। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं। ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिंग सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसिलर है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं।